श्री ठाकुर जी ने जिन जिन गोपियों को बुलाया, गोपियां दौड़ी दौड़ी आई, और जैसे ही आई तो भगवान ने क्या कहा पता है? भगवान क्या कह रहे हैं? गोपियां श्री ठाकुर जी के बुलाने पे ही आ रही हैं। भगवान ने वंशी की स्वर में एक एक का नाम लेके बुलाया है। अरे ललिता आओ, अरे विशाखा आओ। अब ये तो ललिता को ही सुनाई पड़ा, ये तो विशाखा को ही सुनाई पड़ा, और जब सब आ गई तो श्री ठाकुर जी कह रहे हैं, स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि वह व्रजस्यानामयं कच्छे ब्रूतागमन कारण। महाराज ये बड़े टेढ़े सरकार हैं, स्वयं बुलाया और जब अब आ गई तो बोल रहे हैं, पहले तो कहा स्वागतम वो महाबाहो, वेलकम वेलकम, आइए आइए, स्वागतम वो महाबाहो, स्वागत किया। और जब आई तो कह रहे हैं आने का कारण बताओ। स्वयं बुलाया, अब आप स्वयं किसी को बुलाओ कि भाई आइए आइए, और जब हम आ जाएं, आपने व्यास जी को निमंत्रण दिया, व्यास जी पहुंच गए, अब आप व्यास जी से कहो क्यों आए हो? अब बताओ, या आपको किसी ने निमंत्रण दिया, आप वहां पहुंचे और आपसे कोई कहे कि क्यों आए हो? श्री ठाकुर जी ने अपने बंसी के स्वर से बुलाया गोपियों को। गोपियां सब काम धंधा बीच में छोड़ के नहीं, उनसे छूट जाता है, वो छोड़ती नहीं, पता नहीं कब छूट गया, भागी, पहुंची तो कह रही क्यों आई हो? ब्रूता गमन कारणम, अपने आने का कारण तो बताओ। अब सब गोपियां कहें राम राम मारे लाला। और तो और श्री ठाकुर जी ज्ञान और देने लगे, कहने लगे समझ गया, आज शरद पूर्णिमा की रात्रि है। ठाकुर जी कहते हैं किसी ने आक्रमण कर दिया क्या? किसी से भयभीत होके आ गई क्या? गोपियों ने सिर हिलाया नहीं। ठाकुर जी ने कहा शरद पूर्णिमा का चंद्रमा देखने आई हो क्या? गोपियों ने सिर हिलाया नहीं। अरे भगवान ताली बजा के बोले, लगता है अपने पतियों से झगड़ा हो गया है, तभी रात में दौड़ के हमारे पास आ गई। देखो भगवान पतिव्रता धर्म समझाने लगे, ऐसे ये गलत बात है, जाओ वापस, कितना भी झगड़ा हो जाए लेकिन ऐसे छोड़ के नहीं आया जाता। अब सखियां सुनती जा रही हैं। श्री ठाकुर जी बोले अब समझे, हमसे मिलने आई हो। गोपियों को लगा कि शायद अब कुछ मार्के की बात कहें, लेकिन ठाकुर जी बोले कि अगर हमसे ही मिलना था तो आंख बंद करती, हमारा ध्यान करती, हम तुम्हारे ध्यान में आ जाते। नहीं मन भरता तो दो गोपी बैठ के हमारे बारे में चर्चा कर लेती, आनंद आ जाता तुम्हें। इतने से भी मन नहीं भर रहा था तो हम प्रातः गौएं चराने निकलते हैं आप सबके घर के सामने से, वहां दर्शन कर लेती। गोपियों ने कहा अब बहुत हो गया महाराज का प्रवचन। एक गोपी बोली, सर नीचे झुकाए, अंगूठे अपने पैरों के अंगूठे से धरती कुरेदते हुए बोली, हम इन सब कारणों से नहीं आए हैं। आप कितने निष्ठुर हो, इतना निष्ठुर कैसे कोई हो सकता है? गोपियों ने श्री ठाकुर जी को बड़ी खरी खोटी सुनाई। पहले तो बुलाया और जब हम अपना संसार काम सब छोड़ के आ गए तो कहते हो क्यों आई हो, और हमसे कहते हो, और भगवान कहते हैं प्रत्यात ततो गृहान,
आ गई हो कोई बात नहीं, तुरंत वापस लौट जाओ। गोपियों ने कहा हम आए और अब कहते हो वापस लौट जाओ। अब हम वापस लौटे? आपसे अधिक निष्ठुर तो कोई हो नहीं सकता। यहां गोपियों ने प्रणय निवेदन किया, श्री ठाकुर जी से कहा महाराज ये प्रेमी और प्रियतम की वार्ता है, और महाराज प्रेमियों की बात बड़ी अटपटी होए। जैसे सर्प की गति होती है ना, कि सर्प अब इधर जाएगा कि इधर जाएगा कि किधर निकल जाएगा, ऐसे ये प्रेमियों की वार्ता। अब गोपियां और ठाकुर जी बात कर रहे हैं, वार्ता कर रहे हैं कि आप कितने निष्ठुर हो। प्रेमियों की बातों में महाराज जैसे दो प्रेमी हो या दो मित्र हो, खूब मित्रता है तो आपस में तू तड़ाक करके भी बात कर लेंगे। तू कैसा है, कहाँ था, अरे कहाँ चला गया था, थोड़ा सा जोर से भी बोल देंगे। ये प्रेम है। और वही मित्र से जब नाराज होंगे तो कहेंगे आइए पधारिए, बड़े दिनों बाद आपके दर्शन हुए। अब वाणी तो बड़ी सभ्य बोल रहे हैं, लेकिन भीतर नाराजगी है, भाषा अटपटी है प्रेमियों की। और इधर तू तड़ाक करके भी बात करते, लेकिन प्रेम है। भाषा अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी हृदय में प्रेम है। यही हाल गोपियों का और कन्हैया जी का है। पहले ठाकुर जी अनुकूल थे, गोपियां प्रतिकूल थी। भगवान घर घर चोरी करने जाते और गोपियां कहती भाग जा, चला जा यहां से, क्यों चोरी करने आया, उल्टी बात कहती और मनी मन चाहती आओ। भीतर से तो वो दर्शन की प्यासी हैं गोपियां, बुलाती हैं आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल। और बाहर से कहती है मुंचा अंचलम चंचलम कृष्ण, मेरा आंचल छोड़ चंचल कृष्ण, तुझे तो लोक लाज की भी खबर नहीं। अब मुख से कैसी अटपटी वाणी कह रही है, और भीतर चाहती है कि अरे तू ही मेरे आंगन की माखन मिश्री का भोग तू प्रतिदिन आके लगा के जा। तो ये प्रेमियों की अटपटी वाणी। तो अभी तक श्री ठाकुर जी अनुकूल थे तो गोपियां प्रतिकूल थी। ठाकुर जी पीछे पीछे डोलते थे गोपी के, तो गोपियां कहती छोड़ मेरा आंचल, जा नहीं दूंगी माखन। गोपियां प्रतिकूलता दिखाती। और आज जब बंसी के स्वर से सब गोपियां भाग के आई, तो श्री ठाकुर जी, अब गोपियां अनुकूल हैं और ठाकुर जी कह रहे हैं लौट जाओ, इतनी रात में क्यों आई हो, वापस चली जाओ। ये है प्रेमियों की लीला। एक गोपी नित्य प्रति उसी रास्ते से जाती जिस रास्ते से उसे पता होता कि मार्ग में जा कन्हैया मिलेगो और वह मुझे छेड़ेगो, जानबूझ के जाती वाई मारकते। और जब कन्हैया छेड़वे आए जाते, वह गोपी का अंचल पकड़ के खींचते, तो बोलती मुंचांचलम चंचलम कृष्णा, छोड़ मेरा आंचल, भाग यहां से। तो जब श्री ठाकुर जी छोड़ के जाने लगते तो बड़ी जोर से हंसती, बोलती तू निरा गंवार है, केवल तुझे गऊ ही चराना आता है, किसी के मन के भाव नहीं जानता, तू किसी के मन के भाव नहीं पढ़ सकता, निरा गंवार है। तो आज ठाकुर जी ने मानो मन में सोचा कि मैंने तो अपने प्रेम का कई बार प्रदर्शन किया है कि मैं कितना इन गोपियों को प्रेम करता हूँ। आज मुझे ये देखना है कि ये गोपियां कितना मुझसे प्रेम करती हैं। तो ये देखने के लिए
श्री ठाकुर जी ने परीक्षा ली, कहा क्यों आई हो। ऐसे ही भगवान हमसे आपसे भी पूछते हैं। जब हम भगवान से कहते हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, अरे हमें तो भक्ति दे दो, प्रेम दे दो, तो भगवान भी कहते हैं क्यों आए हो, क्या चाहिए। जैसे भगवान ने गोपियों से कहा कि क्या किसी ने आक्रमण कर दिया, भयभीत होके आई हो। हम में से कई भगवान के पास डर के मारे जाते हैं, अरे भगवान के पास नहीं, डर भगवान सब सही रखना, नहीं तो कई भय के कारण जाते हैं। फिर श्री ठाकुर जी ने कहा कि चंद्रमा देखने आई हो। हम में से कई ऐसे हैं कि भगवान से संसार का ऐश्वर्य पाने की इच्छा से, सुख सुविधा धन संपत्ति ऐश्वर्य मिल जाए, इसलिए भगवान के पास जाते हैं संसार प्राप्त करने। तो ठाकुर जी पूछ लेते हैं, लेकिन गोपियों ने सब में सिर हिला दिया, नहीं नहीं, इसलिए भी नहीं। ठाकुर जी ने कहा घर में झगड़ा हो गया था इसलिए आई हूं। हम में से कई ऐसे होते हैं, घर में हुई खटपट तो चल बाबा के मठ पर, लड़ाई हुई झगड़ा हुआ चलो बैरागी बन जाएंगे, हाँ, तो इसलिए आए हो कि घर में हो गई खटपट। गोपियों ने कहा नहीं, ये भी बात नहीं। हमसे भी महाराज जब अपने राम कहीं कहीं कथा करने जाते तो कुछ लोग कहते हैं आपके जीवन में ऐसा क्या हो गया था, आपके जीवन में ऐसा क्या हो गया था जो आप कथा करने लगे, कौन सा कष्ट आ गया था। कष्ट के कारण ही ऐसा होता है क्या कि कोई भगवान में मुड़ जाए, किसी को भगवान के प्रति प्रेम हो जाए। अधिकतर संसारी लोगों के साथ ऐसा ही होता है, जब बहुत कष्ट पड़ते थप्पड़ पड़ते तब ठाकुर जी की तरफ मन लगता है, तो लोगों को वैसा ही लगता है कि जरूर कुछ ऐसा। तो प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। तो ठाकुर जी ने पूछा कि क्या है, झगड़ा लड़ाई हो गई इसलिए आई हो। गोपियों ने कहा ना, मेरे लिए आई हो, मुझसे मिलने आई हो। तो गोपियों ने कहा हाँ, ऐसे ही भगवान हमसे आपसे भी परीक्षा लेते हैं कि आए क्यों हो। जिस लिए जाओगे वो दे देंगे, लेकिन वो नहीं मिलेंगे, उनका प्रेम नहीं मिलेगा। प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे।